हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? व्हाट कैन बी देन बी कंसीडर्ड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? We in our daily lives use energy from various resources for doing work. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं कोई ना कोई काम करने के लिए। ठीक है, सो डिफरेंट सोर्सेज से वो हमें एनर्जी मिलती है। वी यूज़ डीजल टू रन आर ट्रेन्स को चलाने के लिए हम डीजल का यूज़ करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट आर स्ट्रीट लैम्प्स। ठीक है, लाइट ऑन करने के लिए स्ट्रीट लैंप्स वगैरह जो गलियों में लैंप लगे होते हैं उनको जलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। लाइक हम अपने घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, पंखे चलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो बिजली पर चलती हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और वी यूज़ एनर्जी इन आर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल। मस्कुलर एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कई बच्चे स्कूल साइकिलिंग करते हुए जाते हैं, तो साइकिल पे अगर वो जा रहे हैं खुद से उसको चलाते हुए, तो इसका मतलब वो मसल्स की एनर्जी को भी क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो द मस्कुलर energy for carrying out physical work, electric energy for carrying out various appliances, and chemical energy for cooking food or running a vehicle all come from same source, some source. ये कह रहा है कि जो मस्कुलर एनर्जी हम कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं घर में, आप जो भी ऐसा काम करें जिसमें आपकी एनर्जी का यूज हो। ठीक है, लाइक फिजिकल वर्क होना चाहिए, जैसे साइकिलिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख रहे हो, तो इसमें आप किसका यूज कर रहे हो? मस्कुलर एनर्जी का यूज कर रहे हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से जो भी अप्लायंसेस चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हमें अप्लायंसेस चलाने के लिए। बहुत सारे डिफरेंट जो लाइट पर चलते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, टोस्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो भी चीज आप इलेक्ट्रिसिटी पे यूज करते हैं उनको चलाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी चाहिए खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी का यूज करना होता है? केमिकल एनर्जी का। ठीक है, और रनिंग अ व्हीकल ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। तो हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स हैं जहां से ये एनर्जी हमें क्या कर रही है? मिल रही है। So we need to know how do we select the source needed for obtaining the energy in its usable form. अब हमें जानना है कि कैसे हम सोर्स को सिलेक्ट करें, कैसे हम सिलेक्ट करें कि जिस एनर्जी का हमें यूज करना है वो कहाँ से हमें मिल रही है। ठीक है, और सुटेबल फॉर्म में मिले हमें, जो यूजेबल फॉर्म हमें इसमें चाहिए। तो एक एक्टिविटी देखो, कंसीडर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव व्हेन वी चूज अ फ्यूल फॉर कुकिंग अवर फूड। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपको खाना बनाना है। ठीक है, तो आपको उसके लिए चूज करना है फ्यूल। ठीक है, कि आप खाना पकाने के लिए कौन से फ्यूल का यूज करेंगे। What are the criteria you would consider when trying to categorize something as a good fuel? अब आपको जानना है कि गुड फ्यूल चाहिए हमें। ठीक है, ऐसे तो बहुत तरीके के फ्यूल्स होंगे, लेकिन जो बेस्ट होगा खाना पकाने के लिए आपको उसकी जरूरत होगी। ठीक है, सो वुड यू चूज बी डिफरेंट इफ यू लिव्ड इन फॉरेस्ट। जब आप फॉरेस्ट में होंगे, जंगल में रह रहे हैं, तो आपका सोर्स जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। आप लकड़ियां जलाकर इस तरह से उसको खाना पकाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, इन रिमोट माउंटेन विलेज और स्मॉल आइलैंड। ठीक है, आप कहीं माउंटेन विलेज में हैं या फिर कोई स्मॉल आइलैंड में है, तो वहां पे आपका जो खाना बनाने का तरीका होगा वो डिफरेंट हो सकता है। इन न्यू दिल्ली, अगर आप सिटी में हैं, बहुत ज्यादा अच्छी सिटी में हैं, तो आपका खाना पकाने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। जिस तरह से आप इंडक्शन प्लेट का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप गैस का यूज करेंगे। ठीक है, लाइव्ड 5 सेंचुरीज अगो, या फिर बहुत पुराने समय में जैसे लोग पहले खाना पकाते थे। ठीक है, सो हाउ आर द फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस। तो इन सारे केसेस में आपने देखा होगा कि खाना बनाने का सोर्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब एक ही तरह का सोर्स यूज करें। ठीक है, तो इनके लिए क्या बेस्ट होगा, ये कैसे कैटेगराइज हम कर सकते हैं।
After going through the two activities above, we can see that the particular source of energy or fuel we select for performing some work depends on different factors. तो हमने ये जाना कि इस एक्टिविटी से कि ये जो हमें एनर्जी के लिए सोर्स चाहिए, ठीक है, कि हम कैसा फ्यूल जो है वो यूज करें, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, वाई सेलेक्टिंग अ फ्यूल वी वुड आस्क अवर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो हमें इसको सेलेक्ट करने से पहले हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस को पूछना होगा, कि अपने आप से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज करेगा जब बर्न करेगा, ठीक है. डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, क्या वो बहुत ज्यादा धुआं उठाएगा. तो या फिर इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, वो हमारे आसपास कहीं पे अवेलेबल होगा तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, ठीक है. तो मेन उसने बोला कि ये आपको रीजंस उसके पता होने चाहिए, क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है खाना बनाने के लिए, गुड फ्यूल, तभी आप उसको मानेंगे, ठीक है, कि वो इजीली अवेलेबल हो और वो धुआं ज्यादा से ज्यादा ना उठाए और बर्निंग जो अमाउंट है आपको खाना पकाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतनी वो दे, ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ द 3 more relevant questions to ask for a fuel? Given the range of fuels we have today, what are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like cooking our food? Would the fuel selected also depends on the work to be done? For example, would we choose one fuel for cooking and another for heating the room in winter? वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करने का जो तरीका है उस पर भी वो डिपेंड करे, या जिस तरह से आप फ्यूल जो है खाना बनाने का भी यूज करें और साथ में उसको अपना कमरा गर्म करने के लिए एज अ हीटर भी आप उसको क्या करें, यूज करें, ठीक है. वी कुड देन से दैट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी. अब उसने रीजंस बताए कि हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कब बोलेंगे, ठीक है. सो which would do a large amount of work per unit volume or mass, be easily accessible, be easy to store and transport, perhaps most importantly be economical. वो कह रहा है कि कैसा सोर्स होना चाहिए, उसका अमाउंट जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हमें आराम से वो मिल जाए, और दूसरा उसको हम इजीली स्टोर कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें, और वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है. आपके रेंज में होना चाहिए, आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह का अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है देन इट इज गुड, ठीक है, तब आप उसको मानेंगे कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, मैं आपको इनकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो आप इनको आप राइट करेंगे एंड